ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 14वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के सिद्धांत भाष्य की व्याख्या रूप भाष्य रत्न प्रभा टीका में विचार चल रहा है। वेदादि मंत्रों का लिंगादि प्रमाणों से अन्यत्र विनियोग होने पर उपनिषद प्रतिपादित विद्याओं के साथ उनका विनियोग नहीं होगा, इसे भगवान भाष्यकार बता चुके हैं। लिंग वाक्यादि प्रमाणों से अन्यत्र अन्यत्र अभिचारिक कर्मादि में विनियुक्त मंत्रों का सन्निधि मात्र से उपनिषद विद्याओं के साथ उपसंहार नहीं होगा। इस अर्थक वाक्य से कहा कि अन्यत्र विनियुक्त होने पर भी सन्निधि प्रमाण से क्यों विद्या में विनियोग नहीं होगा। तो इस प्रश्न का पूर्व पक्ष के उत्तर देते हुए भगवान भाष्यकार जैमिनी जी का जो श्रुति लिंगादि अधिकरण है उसमें जैमिनी जी लिंगादि की अपेक्षा सन्निधि को दुर्बल बता रहे हैं। ये बताने के लिए ये कह चुके हैं कि दुर्बलो ही सन्निधिर श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम समवाय पार दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात। इस वाक्य से जैमिनी जी सन्निधि को लिंगादि प्रमाण की अपेक्षा दुर्बल है करके बता चुके हैं। इनमें जो अंगांगी भाव बोधक 6 प्रमाण बताए गए हैं जैमिनी जी के सूत्र में, इन 6 प्रमाणों में से पूर्व प्रमाण उत्तर प्रमाण की अपेक्षा प्रबल है, उत्तर प्रमाण पूर्व प्रमाण की अपेक्षा दुर्बल है। इसलिए प्रबल प्रमाण बाधक होगा दुर्बल प्रमाण का। तो वेद मंत्रादि का लिंगादि प्रबल प्रमाण से अभिचारिक कर्मादि में विनियोग हो चुका है। तो दुर्बल प्रमाण सन्निधि उन्हीं प्रबल प्रमाणों के द्वारा विनियुक्त वेद मंत्रादि का विनियोग उपनिषद विद्या के साथ नहीं बता पाएगा, क्योंकि दुर्बल प्रमाण उपनिषद विद्या के साथ वेदादि मंत्रों का अंगांगी भाव बता रहा है और प्रबल लिंगादि प्रमाण अभिचारिक कर्मादि के साथ वेदादि मंत्रों का अंगांगी भाव बता रहे हैं। तो जैमिनी जी कह चुके हैं कि पर दुर्बल होगा, बाधित होगा प्रबल प्रमाण से। इसके लिए एक एक का उदाहरण टीकाकार बता रहे हैं कि श्रुति और लिंग प्रमाण का जब समवाय हो जाए, यानी अंगांगी भाव बताने के लिए दोनों भी उपस्थित हो जाए, तो लिंग प्रमाण दुर्बल होने के कारण श्रुति प्रमाण से बाधित होगा और श्रुति प्रमाण जो अंगांगी भाव बताएगा उसी को स्वीकार किया जाएगा। और लिंग प्रमाण तथा वाक्य प्रमाण इन दोनों का आपस में विरोध हो जाए, अंगांगी भाव बोधन रूप कार्य करते समय, तो वाक्य प्रमाण
पर होने के कारण लिंग प्रमाण की अपेक्षा दुर्बल होगा, और लिंग प्रमाण वाक्य प्रमाण से प्रबल होगा। प्राबल्य में हेतु है निरपेक्षता, तो निरतिशय निरपेक्षता तो श्रुति प्रमाण में है, और बीच वाले जो प्रमाण हैं बाकी में उत्तर प्रमाण में सापेक्षता है, लेकिन पूर्व प्रमाण में कम अपेक्षा है उत्तर प्रमाण की अपेक्षा। उत्तर प्रमाणों में अधिक अपेक्षा है, जिसमें अधिक अपेक्षा होगी उसे दुर्बल कहा जाएगा, जिसमें न्यून अपेक्षा होगी उसे प्रबल कहा जाएगा। तो लिंग प्रमाण को अपना अंगांगी भाव बोधन रूप कार्य संपादन करने के लिए मात्र श्रुति प्रमाण की ही कल्पना करनी पड़ती, अपेक्षा होती है। तो एक के व्यवधान से लिंग प्रमाण अंगांगी भाव बताता है, और वाक्य प्रमाण को अपने से पूर्ववर्ती सामर्थ्य की भी कल्पना करनी पड़ती है और श्रुति की भी कल्पना करनी पड़ती है। इसलिए वाक्य प्रमाण दो से व्यवहित होकर के अर्थ ज्ञापन करेगा, अंगांगी भाव का ज्ञापन करेगा। लिंग प्रमाण एक के व्यवधान से ही अंगांगी भाव का ज्ञापन करेगा, इसलिए लिंग प्रमाण से पहले ही निश्चित हो जाएगा अंगांगी भाव। और वाक्य प्रमाण तथा प्रकरण प्रमाण इनका आपस में विरोध उपस्थित हो जाए तो वाक्य प्रमाण दो के व्यवधान से अंगांगी भाव का बोधक बनता है, और प्रकरण प्रमाण अपने से पूर्ववर्ती तीन के व्यवधान से अंगांगी भाव का ज्ञापन करेगा, तो उसमें दुर्बलता रहेगी। प्रकरण प्रमाण में वाक्य प्रमाण की अपेक्षा एक की अधिक आकांक्षा होने से दुर्बलता, और प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा एक की कम अपेक्षा वाक्य प्रमाण को होने से वाक्य प्रमाण में प्रबलता रहेगी। तो प्रबल वाक्य प्रमाण से दुर्बल प्रकरण प्रमाण बाधित होगा। इसे बता रहे थे टीकाकार। कि वाक्य प्रमाण और प्रकरण प्रमाण इन दोनों का अंगांगी भाव ज्ञापन के लिए एक समवाय हो जाए, यानी परस्पर विरोध उपस्थित हो जाए, तो वाक्य प्रमाण से प्रकरण प्रमाण बाध्य होगा। इसके लिए उदाहरण था सान्नह प्रकरण में पठित जो 12 उपसद हैं, उनमें प्रकरण प्रमाण सान्नह याग का अंगत्व बता रहा है, और द्वादशाहीनस्य ये जो वाक्य प्रमाण है वह बता रहा है 12 उपसदों में 12 अहीन नामक कर्म का अंगत्व। इस प्रकार वाक्य प्रमाण से 12 उपसद में 12 अहीन याग का अंगत्व प्राप्त है, और प्रकरण प्रमाण से सान्नह याग अंगत्व प्राप्त हो रहा है। लेकिन प्रकरण प्रमाण वाक्य प्रमाण की अपेक्षा दुर्बल होने के कारण बाधित होगा, और वाक्य प्रमाण प्रबल होने से उसके द्वारा उपसदों को 12 उपसदों को जिसका अंग बताया जा रहा है उसी का अंगत्व 12 उपसदों में स्वीकार किया जाएगा। वो बताया जा रहा है 12 अहीन याग का अंगत्व वाक्य से। इसलिए 12 अहीन याग अंगत्व ही प्राप्त रहेगा आपके 12 उपसदों में। ऐसा क्यों हुआ, तो ये बताने के लिए कहते हैं प्रकरण प्रमाण
में दुर्बलता होने के कारण, वाक्य प्रमाण की अपेक्षा। दुर्बलता क्यों है? तो कहते इसलिए कि उसे वाक्य प्रमाण की अपेक्षा अंगांगी भाव बोधन में अधिक की अपेक्षा है, अधिक अपेक्षत्व ही दुर्बलता है। इसे स्पष्ट किया जा रहा है 718 नंबर पृष्ठ के टीका में प्रथम पंक्ति में, प्रधानस्य आकांक्षा रूपम प्रकरणम। प्रधानस्य अंग आकांक्षा रूपम प्रकरणम, प्रकरण का लक्षण है कि प्रधान में जो अंग की आकांक्षा, यही प्रकरण होता है। प्रधान है अंगी, तो अंगी में अंग आकांक्षा ये प्रकरण का लक्षण है। और तस्य यानी अंगी में अंग आकांक्षा रूपस्य प्रकरणस्य, तस्य सर्वनाम प्रकरण का परामर्शक है। तो प्रकरण प्रमाण में अंग प्रधान वाक्येक वाक्यता सामर्थ्य श्रुति भी कल्प्यमाना भी स्वार्थ विनियोग प्रमितौ व्यवधानेन अंग सामर्थ्य श्रुत्योर द्वयोः कल्पक वाक्यात् दुर्बलत्वात्, यानी तस्य वाक्यात् दुर्बलत्वात्, ऐसा अन्वय करना। तस्य यानी प्रकरणस्य वाक्यात् दुर्बलत्वात्। तो प्रकरण वाक्य की अपेक्षा दुर्बल होने के कारण द्वादश अहिन याग का अंगत्व ही द्वादश उपसदों में निश्चित होगा। प्रकरण प्रमाण से सान्न याग अंगत्व निश्चित नहीं होगा। क्यों? तो कहते प्रकरण प्रमाण जब सान्न याग अंगत्व द्वादश उपसदों में बताने के लिए प्रवृत्त होगा तो उसे अपने से पूर्ववर्ती प्रकरण प्रमाण की भी, क्या नाम, वाक्य प्रमाण की भी कल्पना करनी पड़ेगी, लिंग प्रमाण की कल्पना करनी पड़ेगी और श्रुति प्रमाण की कल्पना करनी पड़ेगी। तो ये तीन का व्यवधान हो जाएगा। और वाक्य प्रमाण को तो केवल दो की ही कल्पना करनी पड़ रही है। ये तीन का व्यवधान दिखाया जा रहा है कि अंग प्रधान वाक्येक वाक्यता, इसकी भी कल्पना करनी पड़ेगी प्रकरण को। अंग प्रधान वाक्येक वाक्यता है वाक्य प्रमाण, उसकी कल्पना, और सामर्थ्य है लिंग प्रमाण, उसकी कल्पना, और श्रुति भी में श्रुति, इसकी कल्पना। इन तीन की कल्पना करनी पड़ती है। तो श्रुति भी कल्प्यमाना भी स्वार्थ विनियोग प्रमितो, स्वार्थ विनियोग है द्वादश उपसदों में सान्न याग अंगत्व, ये जो स्वार्थ विनियोग है उसकी प्रमिति यानी प्रमा का ज्ञापन करते समय ये इतना व्यवधान होता है। प्रमितो व्यवधानेन अंग सामर्थ्य श्रुत्योर द्वयोः कल्पक। तो वाक्य का विशेषण है ये कि सामर्थ्य और श्रुति इन दो की ही कल्पना करनी पड़ती है द्वादश अहिन याग अंगत्व द्वादश उपसदों में बताने के लिए वाक्य प्रमाण को। तो इसलिए वाक्य प्रमाण है सामर्थ्य और श्रुति रूप दो की ही कल्पना करने वाला द्वयोः कल्पक। वाक्य की अपेक्षा तीन की कल्पना करनी पड़ रही है जिस प्रकरण प्रमाण को, वह प्रकरण प्रमाण दुर्बल होगा। हाँ, तो कल्पक वाक्यात तस्य दुर्बलत्वात्। इस प्रकार ये वाक्य की अपेक्षा प्रकरण दुर्बल होगा, इसका उदाहरण हुआ। अब प्रकरण और सन्निधि इन दोनों का अंगांगी भाव ज्ञापन करते समय विरोध उपस्थित हो जाए तो उसमें वाक्य को प्रकरण को प्रबल और सन्निधि को दुर्बल माना जाएगा। तो सन्निधि बाधित होगी प्रकरण से,
ये कहा जा रहा है कि तथा प्रकरणेन सन्निधिर बाध्य। प्रकरण जैसे वाक्य प्रमाण से प्रकरण बाधित हुआ, ऐसे प्रकरण प्रमाण से सन्निधि प्रमाण बाधित होगा। इसका उदाहरण बताया जा रहा है, यथा राजसूय प्रकरणेन तदंतर्गत अभिषेचनीय आख्य सोम याग विशेष सन्निधि पाठ प्राप्तम सुनः शेषोपाख्यानादे अभिषेचनीय शेषत्वं बाधित्वा कृष्ण राजसूय शेषत्वं आपादितम् सन्निधेः प्रकरणादि कल्पकत्वेन क्लिप्त प्रकरणात् दुर्बलत्वात् तथा सन्निधिना। ये यहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए, तथा से यहीं तक है। तो जैसे कहते हैं एक राजसूय याग है, उस राजसूय याग के प्रकरण में ये आया कि तदंतर्गत यानी राजसूय प्रकरण अंतर्गत अभिषेचनीय आख्य जो सोमयाग विशेष है, उस सोमयाग विशेष की सन्निधि पाठ से प्राप्त एक ये है अंग। कौन? सुनः शेषोपाख्यानादि ये अंग हैं। इनमें अभिषेचनीय शेषत्व प्राप्त रहता है। सुनः शेषोपाख्यानादि ये हैं अंग, और इनमें प्राप्त हैं सन्निधि प्रमाण से अभिषेचनीय दो कर्म विशेष। वो अभिषेचनीय आख्य सोमयाग विशेष हैं, और उस सोमयाग विशेष रूप कर्म का अंगत्व अभिषेचनीय नामक जो सोमयाग विशेष रूप कर्म, उसका शेषत्व यानी अंगत्व सन्निधि पाठ से प्राप्त है। सुनः शेषोपाख्यानादि में ये अंगत्व प्राप्त हुआ सन्निधि प्रमाण से, लेकिन उसका राजसूय प्रकरण से बाध हो जाता है। तो ये लगाना कि ये जो सुनः शेषोपाख्यानादि में अभिषेचनीय शेषत्व सन्निधि प्रमाण से प्राप्त हैं, उसका बाध करके, किससे बाध करके? तो राजसूय प्रकरणेन, तो प्रकरण प्रमाण से सन्निधि प्राप्त अंगत्व का बाध करके कृष्ण राजसूय शेषत्वम आपादितम, तो संपूर्ण जो राजसूय याग हैं उसका अंगत्व उन सुनः शेषोपाख्यानादि में बताया गया है प्रकरण प्रमाण के द्वारा। तो शेषत्वम आपादितम ऐसा क्यों हुआ? तो कहते हैं सन्निधे प्रकरणादि कल्पकत्वेन क्लिप्त प्रकरणात् दुर्बलत्वात्। सन्निधे है दुर्बलत्वात्, प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा सन्निधि प्रमाण में दुर्बलत्व होने से, सन्निधि प्रमाण से प्राप्त सुनः शेषोपाख्यानादि में जो अभिषेचनीय सोमयाग विशेष का अंगत्व था उसका बाध हो गया, और राजसूय प्रकरण से संपूर्ण राजसूय याग का अंगत्व उनमें प्राप्त हुआ, क्योंकि प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा सन्निधि प्रमाण दुर्बल है। सन्निधि प्रमाण के दुर्बलता में हेतु है इसे प्रकरणादि सब की कल्पना करनी पड़ रही है, अपने से पूर्ववर्ती 4 की, और प्रकरण को केवल 3 की ही कल्पना करनी पड़ रही है। इसलिए वो बलवान है प्रकरण, सन्निधि है दुर्बल, ये कहा गया। अब सन्निधि है पंचम प्रमाण, वह और षष्ठ प्रमाण जो समाख्या है,
इन दोनों का परस्पर विरोध उपस्थित हो जाए तो सन्निधि प्रमाण प्रबल हो जाएगा अपने से उत्तरवर्ती समाख्या नामक प्रमाण से। इसे कह रहे हैं कि तथा सन्निधिना समाख्या बाध्यते। तो जैसे प्रबल प्रकरण प्रमाण से सन्निधि का बाध हुआ, ऐसे समाख्या की अपेक्षा पूर्ववर्ती होने से सन्निधि प्रबल प्रमाण होगा और उससे दुर्बल प्रमाण समाख्या का बाध होगा जब इनका आपस में विरोध उपस्थित होगा तब। इसका उदाहरण है कहते तथा ही, इन दोनों का विरोध उपस्थित होने पर समाख्या ही बाधित होती है, सन्निधि अबाधित रहती है। इसे बताने के लिए ये उदाहरण है। तथा ही पौरोडासिक समाख्या के कांडे आग्नेय पुरोडासादि कर्मणाम क्रमेण मंत्रा अम्नाता तत्र दधिपयोरूप सान्नाय सन्निधौ सुंदध्वं दैव्याय कर्मणे इति मंत्र आम्नात तत्र समाख्याबलेन अस्य मंत्रस्य पुरोडास्पात्र सुंधन शेषत्वं प्राप्तं सन्निधिना बाधित्वा सान्नाय पात्र सुंधन शेषत्वं आपाद्यते। तो ये कह रहे हैं कि एक प्रकरण का नाम है पौरोडासिक। समाख्या शब्द का अर्थ होता है नाम। तो पौरोडासिक है समाख्या जिस प्रकरण की, कांड यानी प्रकरण, तो उस प्रकरण को कहा जाएगा पौरोडासिक समाख्याक प्रकरण। पौरोडासिक समाख्या यस्य कांडस्य तत्कांडम पौरोडासिक समाख्याकम तस्मिन् पौरोडासिक समाख्या के कांडे, ऐसा विग्रह होगा। तो उस पौरोडासिक नामक प्रकरण में क्या है, तो कहते ये हैं कि आग्नेय पुरोडासादि कर्मणाम क्रमेण मंत्रा अम्नाता। तो आग्नेय याग, पुरोडास याग और आदि शब्द से और भी याग लीजिए। आग्नेय पुरोडास आदि ये कर्मों के नाम हैं। तो इन यागों में उपयोगी मंत्रों का पाठ पौरोडास समाख्याक कांड में है। तो क्रमेण मंत्राम्नाता यानी पठिता तत्र दधिपयो रूप सान्नाय सन्निधौ सुंधध्वं दैव्याय कर्मणे इति मंत्र आम्नात। तो दधिपयो रूप सान्नाय याग होता है और वो जो यानी कुछ इंद्र देवता को याग है वहाँ पर पठित, और उन यागों के उपयोगी इंद्रादि देवताओं की हवि है दधि, पय यानी दूध। तो दधि और पय यानी दूध हवि है जिस याग की, उन्हें सान्नाय याग कहा जाता है। पुरोडास हवि है जिस याग की, उसे पुरोडास याग कहा जाता है। कुछ कुछ यागों का नाम हवि को लेकर के भी पड़ता है। तो दधि पय रूप हवि है जिन यागों का, उन यागों को कहा जाता है दधि पयो रूप सान्नाय याग। और उस दधि पयो रूप सान्नाय याग के पास में
सुंधध्वम दैव्याय कर्मणे यह मंत्र आया है। तो कते इति मंत्र आमनातेन पठित, तो तत्र समाख्या बलेन अस्य मंत्रस्य पुरोडास पात्र सुंधन शेषत्वं प्राप्तम। तो यदि हम समाख्या प्रमाण को देखते हैं तो प्रकरण की समाख्या यानी संज्ञा है पुरोडास। पौरोडासिक प्रकरण है ना, पौरोडासिक कहा जाता है पुरोडास संबंधी प्रकरण को पौरोडासिक प्रकरण कहते हैं। तो पौरोडासिक ये जो समाख्या है, इस समाख्या प्रमाण के आधार पर सुंधध्वम दैव्याय कर्मणे इस मंत्र का विनियोग यदि करेंगे तो पुरोडास पात्र सुंधन रूप कर्म का अंगत्व समाख्या प्रमाण से इस मंत्र में प्राप्त हो रहा है। पुरोडास पात्र सुंधन रूप जो अनुष्ठेय व्यापार है, उस व्यापार के समय इस मंत्र का उच्चारण करें, इस मंत्र को बोल करके पुरोडास पात्र सुंधन करें। ये अर्थ निकल रहा है समाख्या प्रमाण के आधार पर। इस मंत्र में पुरोडास पात्र सुंधन अंगत्व प्राप्त करा रहा है अंतिम प्रमाण समाख्या प्रमाण। और सन्निधि प्रमाण बता रहा है कि सान्नाय रूप जो हवि है, सान्नाय है दधि दूध, तो दधि दूध रूप जो हवि वो पुरोडास से अलग हवि है, वो जिस पात्र में रखा जाएगा उसका सुंधन शोधन का मंत्र ये सुंधध्वम दैव्याय कर्मणे ये मंत्र है, ऐसा सन्निधि प्रमाण बताएगा। तो ये दो प्रमाण यहाँ पर हुए, समाख्या प्रमाण सुंधध्वम दैव्याय कर्मणे इस मंत्र को पुरोडास पात्र सुंधन अंगत्व बता रहा है, और सुंधध्वम दैव्याय कर्मणे इस मंत्र को अंग बता रहा है सन्निधि प्रमाण सान्नाय पात्र सुंधन का। सान्नाय यानी दधि और दूध रूप हवि को सान्नाय हवि कहा जाता है, और उस सान्नाय हवि को जिस पात्र में रखना है उसका सुंधन मंत्र ये सुंधध्वम दैव्याय कर्मणे ये मंत्र है, ऐसा बताएगा कौन? आपका सन्निधि प्रमाण। तो इस प्रकार अलग अलग दो प्रमाण से, सन्निधि प्रमाण से सान्नाय पात्र सुंधन अंगत्व मंत्र में प्राप्त हो रहा है, समाख्या प्रमाण से पुरोडास सुंधन अंगत्व मंत्र में प्राप्त हो रहा है। तो ये समाख्या और सन्निधि इन दोनों में विरोध उपस्थित हुआ। ये दोनों प्रमाण एक ही अंग को अलग अलग अंगिका अंग बता रहे हैं। तो किस प्रमाण के द्वारा बताया गया अंगत्व इस मंत्र में स्वीकार किया जाए? कहा इन दोनों में जो प्रबल प्रमाण होगा, तो प्रबल प्रमाण है सन्निधि समाख्या की अपेक्षा। तो समाख्या का बाध करके सन्निधि प्रमाण के द्वारा प्रदर्शित जो सान्नाय पात्र सुंधन अंगत्व इस मंत्र में है उसी को स्वीकार किया जाएगा। पुरोडास पात्र सुंधन अंगत्व का बाध किया जाएगा इस मंत्र में। ये कहा जा रहा है कि दधि पयोरूप सान्नाय सन्निधो सुंदध्वम दैव्याय कर्मणे इति मंत्र आम्नात तत्र समाख्या बलेन अस्य मंत्रस्य पुरोडास पात्र सुंधन शेषत्वं प्राप्तम सन्निधिना बाधित्वा सान्नाय पात्र सुंधन शेषत्वं आपाद्यते। ये उदाहरण हुआ। अब ये पौरोडासिक ये प्रकरण की समाख्या कैसे हुई संज्ञा, इसके लिए पौरोडासिक शब्द में जो तद्धित प्रत्यय हुआ है
तस्य इदम सूत्र से अण प्रत्यय, फिर स्त्रीलिंग में वो होता है, एक तो अण प्रत्यय भी होता है, एक ठक प्रत्यय होता है, ठक प्रत्यय हुआ है और वो होकर के पुरोडास शब्द से पौरोडासिक शब्द बनता है, ठक को एक वगैरह भी होकर के पौरोडासिक बन जाता है। इसलिए उसका अर्थ कर रहे हैं पुरोडास संबंधी कांडम पौरोडासिकम इति पौरुष समाख्याया। पौरुष समाख्या कहते हैं पुरुष के द्वारा रखा गया नाम। ये पौरोडासिक नाम जो है ये वैदिक संज्ञा नहीं है, समाख्या नहीं है, पौरुष समाख्या है। पौरुष पुरुष विशेष हैं जैमिनी जी, और जैमिनी जी के तस्सीदम सूत्र के अधिकरण में वो प्रत्यय होता है ठ और फिर पौरोडासिक शब्द बनता है। ये माना जाएगा जैमिनी जी के व्याकरण शास्त्र के नियम के अनुसार बना हुआ पौरोडासिक शब्द होने से पौरुषेय समाख्या, वो कांड की पौरुषेय समाख्या है। और ये जो पौरुषेय समाख्या है उसमें कांडांतर्गत मंत्रस्य, पौरुषेय समाख्याया कांडांतर्गत मंत्रस्य पुरोडास संबंध सामान्य बोधकत्वेपि, तो ये पौरुषेय समाख्या में कांडांतर्गत मंत्र में पुरोडास संबंध सामान्य बोधकत्व तो रहेगा, लेकिन शेषित्व भाव रूप जो विनियोग बोधकत्व है उस विनियोग बोधकत्व के समय तो सन्निध्यादि अपेक्षत्वेन वो समाख्या को, पौरुषेय समाख्या को, उस समाख्या की अपेक्षा जैमिनीय सूत्र में पठित पूर्ववर्ती पांचों की अपेक्षा होने से सन्निधि सापेक्ष होगा। लेकिन सन्निधि को समाख्या की अपेक्षा नहीं है, पूर्ववर्ती चार की ही अपेक्षा है। इसलिए मात्र चार के व्यवधान से अंगत्व का बोध सुंदध्वम दैव्याय कर्मणे इस मंत्र में करने वाला जो सन्निधि प्रमाण है वो प्रबल होगा। पांच के व्यवधान से वो पुरोडास पात्र सुंदन अंगत्व बताने वाले पौरुषेय समाख्या की अपेक्षा से प्रबल हो जाएगा सन्निधि प्रमाण। तो ये कहा कि सन्निध्यादि अपेक्षत्वेन दुर्बलत्वात्, दुर्बलत्वात् का अन्वय करना पौरुषेय समाख्याया के साथ। इस प्रकार ये जो 6 प्रमाण है इनमें से पूर्व प्रमाण और उत्तर प्रमाण का अंगांगी भाव बोधन करते समय विरोध उपस्थित होने पर पूर्व प्रमाण से उत्तर प्रमाण बाधित होगा। ये इसके उदाहरण बताए गए। इनमें अब ये बताया जा रहा है कि सर्वप्रथम जो प्रमाण है वो बाधक ही रहेगा, किसी का भी बाध्य नहीं होगा, क्योंकि उससे पूर्ववर्ती दूसरा कोई नहीं है। और अंतिम प्रमाण जो है वो बाध्य ही होगा, विरोध उपस्थित होने पर प्रमाणों का किसी का बाधक नहीं बनेगा। और बीच वाले बाध्य भी होंगे बाधक भी होंगे। पूर्व के साथ विरोध प्राप्त होगा तो बाध्य बनेंगे, उत्तर के साथ विरोध प्राप्त होगा तो बाधक बनेंगे। तो बीच वाले 4 प्रमाणों में बाध्यत्व भी बाधकत्व भी है, और पूर्ववर्ती प्रथम प्रमाण में बाधकत्व ही है, बाध्यत्व नहीं। उत्तर प्रमाण में बाध्यत्व ही है, बाधकत्व नहीं। ये यहाँ पर कहा जा रहा है। एवं विरोधे सति श्रुतिर बाधिका एव समाख्या बाध्या एव। तो इस प्रकार प्रमाणों का आपस में विरोध उपस्थित होने पर श्रुति प्रमाण बाधक ही रहेगा।
एवकार बताता है वो बाध्य नहीं होगा, और समाख्या बाध्या एव, ये एवकार बताता है कि वो बाधक नहीं बनेगा। और मध्यस्थानांतु चतुर्णाम पूर्व बाध्यत्वम पर बाधकत्वंच इति श्रुति लिंग सूत्रार्थ। तो बीच वाले जो चार प्रमाण हैं इनमें पूर्व में उत्तर का बाध्यत्व, क्या नाम, पूर्व प्रमाण में बाधकत्व है। हाँ, पूर्व बाधक है, उत्तर बाध्य है, इसलिए पूर्व अपेक्षया उत्तरस्य बाध्यत्वम ऐसे लगाना। ये जो पूर्व बाध्यत्वम लिखा है ना, तो पूर्वेन उत्तरस्य बाध्यत्वम ऐसा लगाना। मध्यस्थानाम चतुर्णाम पूर्वेन बाध्यत्वम। हाँ, पूर्व बाध्यत्वम में तृतीया तत्पुरुष समास करना। पूर्वेन बाध्यत्वम पूर्व बाध्यत्वम। और षष्ठी क्या नाम, पर बाधकत्वम में परस्य बाधकत्वम पर बाधकत्वम, पर का बाधकत्व पूर्व में, ऐसा अन्वय करना कि ये जो बीच वाले चार रहेंगे इनमें पूर्व के द्वारा अपने बाध्यत्व और पर की अपेक्षा से बाधकत्व आएगा। पर की अपेक्षा तो अपेक्षा से बाधकत्व, पूर्व की अपेक्षा बाध्यत्व, ऐसा रहेगा इन चारों में। ये श्रुति लिंग सूत्रार्थ है का मतलब श्रुति लिंग स्थान वाक्य, इन ये जो जयमिनी जी का सूत्र है उसका ये अर्थ निकलेगा। ये सूत्र यहाँ किस लिए दिया था, तो इस सूत्र को बताने से पहले जो एक भाष्य में वाक्य आया था उस वाक्य को अन्य का समर्थन दिखाने के लिए। तो भाष्य में वाक्य था कि एवं अन्येषाम अपि मंत्राणाम केशांचित लिंगेन केशांचित वचनेन केशांचित प्रमाणांतरेण इत्येवं अर्थांतरेषु विनियुक्तानाम रहस्य पठितानाम अपि सताम न सन्निधि मात्रेण विद्याशेषत्व उपपत्ति। इस वाक्यार्थ में जयमिनी जी का भी समर्थन दिखाने के लिए ये जयमिनी जी का सूत्र दिखाया गया था। दुर्बलो ही सन्निधि श्रुत्यादिभ्य इति उक्तम प्रथमे तंत्रे इत्यादि, ये हुआ। अब जो तात्पर्यार्थ निकला उसका उपसंहार कर रहे हैं कि तस्मात् लिंगादिना अन्यत्र विनियुक्तानाम मंत्राणाम दुर्बल सन्निधिना न विद्यासु विनियोग इति सिद्धम। तो तस्मात् यानी लिंगादि प्रमाणों के सन्निधि प्रमाण की अपेक्षा प्रबल होने से, ये तस्मात् शब्द का अर्थ निकलेगा। लिंगादि प्रमाण सन्निधि प्रमाण से प्रबल होने से, इन प्रबल लिंगादि प्रमाणों से अन्यत्र यानी आभिचारिक कर्मादि में विनियुक्त जो वेद मंत्रादि हैं, मंत्र हैं, उनमें दुर्बल सन्निधिना न विद्यासु विनियोग, उनका विनियोग उपनिषद विद्या में ये सन्निधि प्रमाण नहीं बता पाएगा। इति सिद्धम, ये बात निश्चित हुई। तो जैसे वेद मंत्रादि का उपयोग नहीं हुआ, विनियोग नहीं हो पाया वेद मंत्रादि में, क्या नाम, वो उपनिषद प्रतिपादित विद्या में वेद मंत्रादि का उपयोग नहीं है, उपसंहार नहीं है सन्निधि प्रमाण से, ऐसे प्रवर्ग्यादि कर्मों का भी उपनिषद परिपठित विद्याओं में विनियोग नहीं होगा। इसे आगे वाले वाक्य से भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। इसीलिए कहते तथा कर्मणाम अपि,
इत्यादि जो भाष्य हैं इसका अवतरण है टीका में अवतरण नहीं सीधा भाष्य देखिए कि तथा कर्मणाम अपि प्रवर्ग्यादीनाम अन्यत्र विनियुक्तानाम न विद्याशेषत्वोपपत्ति। तो कर्मणाम अपि प्रवर्ग्यादीनाम अन्यत्र विनियुक्तानाम, तो अन्यत्र उपयोगी प्रवर्ग्यादि जो कर्म है, अन्यत्र उपयोगी वो है वो सोमयागादि में उपयोगी वहां पर बताए गए प्रवर्ग्यादि कर्म अन्य अन्य कर्मों के शेष हैं। और कुछ तो पुरुषार्थ के साधन है, स्वर्गादि रूप फल में विनियुक्त है। तो ये जो प्रवर्ग्यादि कर्म है अन्यत्र यानी स्वर्गादि पुरुषार्थ में और कुछ क्रतु में विनियुक्त जो प्रवर्ग्यादि कर्म है उनका विद्या में विनियोग नहीं होगा। न विद्या शेषत्व उपपत्ति, उनमें विद्या अंगत्व का उपादन नहीं किया जा सकता सन्निधि प्रमाण से, क्योंकि अन्य जो प्रबल प्रमाण है वाक्य प्रमाण उससे इनमें सन्निधि की अपेक्षा प्रबल प्रमाण वाक्य प्रमाण से इन प्रवर्ग्यादि कर्मों का अन्यत्र विनियोग निश्चित हो रहा है। इसलिए सन्निधि प्रमाण जो वाक्य प्रमाण की अपेक्षा दुर्बल है उससे उपनिषद परिपठित विद्या का अंगत्व निश्चित नहीं होगा। ये यहाँ पर तथा कर्मणाम अपि प्रवर्ग्यादीनाम अन्यत्र विनियुक्तानाम न विद्याशेषत्वोपपत्ति इससे बताया है। टीका में है कर्मणाम विद्योपकारकत्वे ताभि सह एक फलत्वे च मानम किंचित नास्ति इत्यर्थ। ये कई एक वाक्य का मिल करके अर्थ बताया है, कई एक वाक्य का मिल करके तात्पर्य अर्थ बताया कि ये जो प्रवर्ग्यादि कर्म है इनमें विद्या उपकारत्व यानी विद्या अंगत्व यानी विद्या के स्वरूप का निष्पादकत्व और उनके साथ मिल करके किसी एक फल का संपादकत्व बताने वाला कोई प्रमाण नहीं है। विद्या उपकारत्व यानी विद्यांगत्व या विद्या के साथ मिलकर के एक फल संपादकत्व का ज्ञापक कोई अंग न होने के कारण इनको नहीं कहा जा सकता विद्या का शेष। ये विद्या के शेष नहीं बन सकते, इसी को स्पष्ट किया जा रहा है आगे वाले वाक्य से भाष्य में। नहीं येषाम विद्या भी सह ऐकार्थ्यम किंचित अस्ति। येषाम यानी प्रवर्ग्यादीनाम कर्मणाम, प्रवर्ग्यादि कर्मों में विद्या के साथ मिलकर के किसी एक प्रयोजन का संपादकत्व नहीं है, किसी एक प्रयोजन के ये संपादक नहीं बनते हैं। और आगे कहते हैं कि वाजपेय तु बृहस्पति सवस्य स्पष्टम विनियोगांतरम। तो कहते हैं यदि ऐसा है अन्यत्र विनियुक्त कर्म का अन्यत्र विनियोग नहीं होगा ऐसा एक आप कहते हो तो दृष्टांत तो वह सम्मत होता है। हम अन्यत्र विनियुक्त कर्मों का अन्यत्र विनियोग हो सकता है इसके लिए दृष्टांत बता चुके हैं। पूर्व पक्षी कहेंगे कि जैसे ये बृहस्पति सब है ब्रह्मवर्चस रूप पुरुषार्थ में विनियुक्त है और उस ब्रह्मवर्चस रूप पुरुषार्थ में विनियुक्त बृहस्पति सब का वाजपेय क्रतु में भी अंगत्वेन रूपेण विनियोग आपने भी स्वीकार किया है। तो अन्यत्र विनियुक्त बृहस्पति सव कर्म जैसे अन्यत्र विनियुक्त हो रहा है ऐसे
ये प्रवर्ग्यादि कर्म भले ही अन्यत्र विनियुक्त हो तो उनका सन्निधि प्रमाण से विनियोग हो सकता है उपनिषद प्रतिपादित विद्या में भी। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो कहते हैं कि वहाँ तो स्पष्ट वाक्य विद्यमान है, पुरुषार्थ में विनियुक्त बृहस्पति सव का भी विनियोग क्रतु में बताने वाला। ये यहाँ पर कहते हैं कि वाजपेय तु बृहस्पति सवस्य स्पष्टम विनियोगांतरम वाजपेयन इष्ट्वा बृहस्पति सवेन यजेत इति। ये जो वाक्य प्रमाण है ये स्पष्ट रूप से ये बृहस्पति सौ को वाजपेय का अंग बता रहा है। तृतीया श्रुति भी बता रही है क्या बृहस्पति सवेन यजेत। ये अब अपीच कोयम प्रवर्ग्य इत्यादि जो वाक्य हैं इसके विषय में तो टीकाकार कहेंगे कि उक्तार्थ हैं। हाँ, आगे कह रहे हैं भाष्यकार भगवान की अपीच एको अयम प्रवर्ग्य सकृद उत्पन्नो बलीयसा प्रमाणेन अन्यत्र विनियुक्तो न दुर्बलेन प्रमाणेन अन्यत्रापि विनियोगम अर्हति। कहते हैं ये जो प्रवर्ग्य कर्म है ये एक बार विहित है। उत्पन्न शब्द का अर्थ है विहित। सकृत उत्पन्न यानी एक बार विहित जो प्रवर्ग्य कर्म उसका बलवान वाक्य प्रमाण से अन्यत्र विनियोग हो गया है पुरुषार्थ या क्रतु में, तो न दुर्बलेन प्रमाणेन, दुर्बल प्रमाण है सन्निधि प्रमाण, तो सन्निधि प्रमाण से अन्यत्रापि यानी उपनिषद प्रतिपादित विद्याओं में भी विनियोगम न अर्हति, उसका विनियोग नहीं होगा। ये वहां पर हो सकता है जहां पर दो प्रमाण अंगांगी भाव को बताने के लिए उपस्थित हुए हैं लेकिन उनमें कोई विशेष अगृहीत है। प्रबलत्व दुर्बलत्व रूप विशेष गृहीत नहीं है जिन प्रमाणों का, वहां पर तो ये विचार किया जा सकता है। लेकिन वाक्य प्रमाण की अपेक्षा सन्निधि प्रमाण में दुर्बलत्व और वाक्य प्रमाण में प्रबलत्व सन्निधि की अपेक्षा ये विशेष निश्चित है। इसलिए वहां पर तो प्रबल प्रमाण से अन्यत्र विनियुक्त अर्थ का दुर्बल प्रमाण से अन्यत्र विनियोग की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये यहां पर कह रहे हैं कि अगृह्यमाण विशेषत्वे ही प्रमाणयोः एतत् एवं स्यात्। तो जब प्रमाणों में विशेष गृह्यमान न हो तब तो एतद एवं स्यात्, अन्यत्र विनियुक्त का अन्यत्र विनियोग होगा, इस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन कहते न तो बलवत अबलवतो हो प्रमाणयो हो अगृह्यमान विशेषता संभवती, न का अन्वय संभवती के साथ लगाना कि बलवान और बलहीन प्रमाणों में ये अगृह्यमान विशेषता संभव नहीं है, अपितु गृह्यमान विशेषता ही है। ये दुर्बलत्व प्रबलत्व ही विशेषता है। ये कह रहे हैं कि बलवत अबलवत्व विशेषात एव, यही विशेषता है। इसलिए अगृहीत विशेषता वाले ये प्रमाण है, ये नहीं कह सकते। तस्मात् एवं जातीय काना मंत्राणाम कर्मणाम वा न सन्निधि पाठ मात्रेण विद्याशेषत्वम आशंकितव्यम। इसलिए ये जो एवं जातीयक मंत्र है का मतलब अन्यत्र विनियुक्त
मंत्र हैं लिंगादि प्रमाणों के प्रबल प्रमाणों के द्वारा और वाक्यादि प्रमाणों के द्वारा अन्यत्र विनियुक्त जो प्रवर्ग्यादि कर्म है, इनका सन्निधि मात्र से उपनिषद परिपठित विद्याओं में विनियोग होगा, ये नहीं कहा जा सकता, ऐसी शंका भी नहीं की जा सकती। तस्मात् एवं जातीय कानाम मंत्राणाम कर्मणाम वा न सन्निधि पाठ मात्रेन विद्याशेषत्वम आशंकितव्यम। अरण्य इत्यादि का अवतरण है टीका में, एक वाक्य है भाष्य में अंतिम, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि ननु तरहि वेदादि वाक्यानाम उपनिषद भी सह पाठस्य का गति। यदि सन्निधि पाठ सन्निधि प्रमाण से आप उपनिषद प्रतिपादित विद्या में वेदादि मंत्रों का विनियोग स्वीकार नहीं कर रहे हो, तब उपनिषद के पास में वेदादि वाक्यों को पढ़ने का प्रयोजन क्या होगा? वो सन्निधि व्यर्थ ही हो जाएगी। इस प्रकार सन्निधि की गति की चिंता करने वाले जो पूर्व पक्षी हैं, उन्हें सन्निधि की गति बताते हैं। कहते ताम आह यानी सन्निधेर गतिम आह, सन्निधि की गति बताते हैं कि अरण्य अनुवचनादि धर्म सामान्यात्तु सन्निधि पाठ इति संतोष्टव्यम। कहते इतने से संतोष करो। अरण्य अनुवचनादि रूप धर्म सामान्य होने के कारण, समानता होने के कारण उपनिषद के समीप में इनका पाठ है। तो अरण्य अनुवचनादि धर्म सामान्यात सन्निधि पाठ, सन्निधि पाठ सार्थक हो जाता है इन समानता को लेकर के। हाँ हाँ, अरण्य में स्वाध्याय होता है दोनों का। वो अभिचारिक कर्म भी सीधे ऐसे जग जाहिर होकर के थोड़ी किया जाता है। अभिचारिक कर्म कर रहा था वो रावण का पुत्र, क्या नाम, रावण के पुत्र का नाम क्या है? मेघनाथ। तो कितना एकांत गुफा में जाकर के कर रहा है, किसी को मालूम नहीं था। वो विभीषण लेकर के गए हनुमान जी और लक्ष्मण जी को, एकांत में किया जाता है। ऐसे कुछ जो यहाँ बताए हुए हैं रहस्य परिपाठ पठित मंत्र, उनका अनुवचन यानी स्वाध्याय किया जाता है एकांत में। और उपनिषद विद्या भी एकांत में चिंतनीय है। इसलिए इतनी मात्र समानता को लेकर सन्निधि पाठ सार्थक हो जाता है। तो अरण्य अनुवचनादि धर्म सामान्यतु सन्निधि पाठ इति संतोष्टव्यम। सिद्धांत पक्ष में जो फल सिद्ध हुआ उसे टीकाकार बता करके उपसंहार करते हैं इस अधिकरण का। तस्मात् वेदादि मंत्र कर्मणाम विद्यासु अनुपसंहार इति सिद्धम। इसलिए वेदादि मंत्र और कर्मों का विद्यासु यानी उपनिषद प्रतिपादित विद्याओं में अनुपसंहार ही रहेगा, उपसंहार नहीं होगा, ये निश्चित हुआ। अब अन्य अधिकरण आ रहा है, उस पर चर्चा कल से होगी।